बताएं 2024 के बाद में पत्रकारों को जूता चप्पल से पिटाई होना बाकी है। वही अब तुम लोगों को जब मिल जाएगा ना, मोदी जी करना, तब तक छोड़ोगे नहीं। आपको बड़ी दिक्कत है मोदी जी के नाम से? बिल्कुल दिक्कत है। अरे सुनिए ना, अरे आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप क्या करके आएगा? आप क्या करके आए? ये बताइए, मणिपुर में क्या करके आएगा? मुंह दिखा के आ गए? अगर इतना ही वो दुख दर्द समझा, वहाँ के लोगों की हकीकत जानी, वहाँ पे वीरेंद्र कुमार जी जो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए हैं, उनका निकम्मापन जाना, वहाँ पे जो अभद्रता फैल रही है, जो असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी फैलवा रही है जानबूझ के, उसके बारे में हमने जानकारी। मेरे प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, लेकिन जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है तो 6 इंच की वो छाती नहीं बचती है। मेरे प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, लेकिन जब शहीदों का जनाजा उठता है तो प्रधानमंत्री जश्न मनाने में बिजी हो जाता है। मेरे प्रधानमंत्री की छाती वाकई में 56 इंच की है, लेकिन वो अडानी का नाम सुन के धुक 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 करने लगती है। सवाल आप कौन सा पूछते हो? आपने एक भी सवाल पूछा? आप एक चीज बता दो, जितने भी है भैया, आप लोग हमें देख रहे हो, कितना सवाल इन्होंने पूछा है जो आपके हित में हो? इन्होंने उतना ही सवाल पूछा है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इनको लिख के दिए। आप क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं? वकालत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रहे हैं? मैं तो गिना रही हूँ ना जो सरकार ने काम किया। नहीं, हाँ, तो आप किस कांग्रेस के काम गिनवाने के लिए? जनता के हक और अधिकार की बात करने के लिए आए हैं, और जनता के हक और अधिकार की बात, जनता के अधिकार मिल रहे हैं। आपके साथ रितेश ना मंगवाना, बीते कुछ दिनों से महिला आरक्षण बिल सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। इसको लेकर पुराने संसद में प्रधानमंत्री ने मंजूरी भी दे दी है, पर देखना ये रहेगा कि नए संसद में जाकर, क्योंकि ये बिल कम से कम 27 सालों से लटका हुआ है, क्योंकि कभी लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा में पास नहीं होता। पर क्या इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी सहमति बनाएगा? क्या ये महिला आरक्षण बिल 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? ये देखना बाकी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है, जो तमाम वकालत करते हैं। आज ये पकड़ में आ गए तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं इस बिल के बारे में। तो अनुराग जी, क्या सोच रहे हैं? मैडम देखिए, ये बिल जो आई है ना, एक कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें भी एक साजिश है, क्योंकि मोदी जी इसको ले तो आए हैं लुभाने के लिए, ये महिलाओं के साथ में सबसे बड़ा छलावा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी से पास अभी नहीं किए हैं, पास कब करेंगे? चुनाव जब बीत जाएगा उसके बाद में। मंजूरी किसने दी है? मंजूरी किसने? चीज बताइए, बिल कौन लेकर आए? मंजूरी किसने दी है? बिल तो 27 सालों से चल रहा है। बिल तो 27 साल पास हो गया था ना। विरोध राज्यसभा में कौन कर रहा था? लोकसभा में विरोध करने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और आज ये बिल आया है, फिर भी कांग्रेस को लोग इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ थी, कांग्रेस हमेशा SC ST OBC के साथ में थी, कांग्रेस हमेशा समानता का अधिकार रखती थी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भेदभाव करती है। कांग्रेस की बड़ी वकालत करते हैं आप। जितना भारतीय जनता पार्टी की आप करती हैं, उतना हम भी करते हैं। मैंने कौन सी वकालत करी? मैं तो बताया ना कि मंजूरी है। मंजूरी की लाया कौन था? लाया कौन था? एक चीज बताइए मैडम, कि एक बाप है जो अपने लड़के को पैदा करता है, ठीक? अब उसका नाम चाचा रख दे तो बाप को चाचा बोलोगे? ये बेईमानी है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी है तो नामुमकिन है। मोदी है तो महंगाई। आप बताएंगे क्या ये? अच्छा, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप लोग तो बताओगे नहीं। आप लोग तो चढ़ चंबुक बन जाओगे। आप लोग तो मोदी कड़वे सवाल पूछ ले तो चढ़ चंबुक और इस तरीके की बातें आप बोलते हैं। हाँ, कड़वे सवाल इतना आप पूछती हो जितना हम कुछ कह नहीं सकते। आपने कितनी बार कड़वे सवाल पूछे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप इतना ही कड़वे सवाल पूछने वाली पत्रकार हो, तो बताओ महिला सशक्तिकरण पे आपने कितना सवाल? 2024 में सब कुछ मिलेगा। मिलेगा, 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 है ये कसम, मिलेगा। 2024 में आएगी। अगर मैडम एक चीज बताएं, 2014 में भी बोला था बहुत कुछ मिलेगा, 19 में बोला और भी मिलेगा, अब 24 में भी बोल रहे हैं मिलेगा। मोदी जी, 24 में आपको सीटियां ही नहीं मिलेगी, हमको कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी को एक भी सीट नहीं मिलेगी 24 में। लिख के ले लीजिएगा मैडम, स्टाम्प पे आज ही। टकराए में वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं बोल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ भाई। अंग्रेजों से भी गई गुजरी है भैया। एक नमक पे टैक्स लगा था, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया था, और आज दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग रहा है, और देश की जनता को देश हित के लिए हो रहा है। अनुराग जी, वो नहीं दिखता आपको? कौन सा चश्मा लगाया? कांग्रेस ही चश्मा लगाया है क्या? चश्मा मैडम आप लगाए हो, चश्मा आप उतारोगी ना तो आपको विकास के नाम पे जो काला चश्मा पहना दिया गया आप लोगों को, कुछ नहीं। यहाँ पे विकास हुआ है? कितना विकास मोदी जी ने किया है? हाँ हाँ, नमक बांटेंगे, नमक बांटेंगे। एक चीज बताइए, कहते हैं विश्वगुरु बन गया हूँ। विश्वगुरु बन गए हैं साहब।
साहब का डंका विदेशों में धड़ 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 बज रहा है, और वहां पे किस चीज का डंका बज रहा है? महंगाई का डंका बज रहा है। और राशन की रही बात, शिक्षा सरकार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही है? स्वास्थ्य सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है? इन सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी निकम्मी हो जाती है। अच्छा, तमाम लोगों को मिल रहे हैं रोजगार, शिक्षा, सब कुछ मिल रहा है। कितना रोजगार मिला है मैडम, आप बताओ? सीएमआई की रिपोर्ट बताइए आपने, कितना रोजगार मिल गया? योग्यता अनुसार सबको रोजगार अच्छा। मिल रहे हैं। अच्छा, आपने हाथ में माइक पकड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुक बन गए, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगा लिए। ये कौन सी योग्यता है? ये कांग्रेस की भाषा है, ये कांग्रेस की भाषा है। अगर ईमानदारी की बात करना, सत्य के राह पर चलना आपकी कांग्रेस की भाषा लगती है तो मैं बोलता रहूंगा भाई। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया? 70 साल में गड्ढे तो दिए हैं, क्या कर दिया कांग्रेस ने? गड्ढे दिए हैं। एक चीज बताइए मैडम, आपको माइक पकड़ने का अधिकार किसने दिया? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 साल में, सुनिए 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 मेरी बात तो सुनिए, सवाल नहीं सुनते आप, सवाल नहीं सुनते, सवाल नहीं सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए पहले, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए पहले, सवाल सुनिए पहले, सवाल तो सुनिए, अरे सवाल तो सुनिए अनुराग जी, सवाल सुनिए। 9 साल में वो विकास किया है जो कई दशकों कोई पार्टी नहीं कर पाती। काम किया है 9 साल में देश को। निजीकरण बेचना होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, हम भैया प्राइवेट सेक्टर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री झुनझुना बजाने के लिए लेंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब ये मैडम एक चीज बताइए, शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी तो धर्मेंद्र प्रधान का हम फोटो लगाएंगे। आप एक चीज बताइए कि जब रेलवे नहीं रहेगा तो अश्विनी वैष्णव जी की हम धूप अगरबत्ती करेंगे। मैडम, दलाली से कुछ नहीं होने वाला है, आप यहाँ पे सवाल पूछिए। आपकी पार्टी से तो सिंधिया गए बीजेपी में। देखिए बीजेपी में हो गए, जहाँ देखी तवा पर तो वहीं बिताई सारी रात। वो लोग तो दल बदलू हैं, दल बदलू का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिसने अपना जमीर बेच दिया हो, अब वही है ना कि बाप ने बड़ा कर दिया, अब बेटा बड़ा होके कहता है कि बाबूजी हमारे लिए आपने क्या किया है। बाप किसको कह रहे हैं बार-बार? कांग्रेस ने जिसको खड़ा किया, जिसको हको अधिकार दिलाया, आज जो कांग्रेस से बगावत कर रहा है तो वही लोग है ना। बेटा हमेशा बाप से बगावत करता है। तो जितने भी नेता इनसे भाग के बीजेपी में गए हैं ना, हमारे डर के, डरने वाला तो कांग्रेस ही हो ही नहीं सकता, मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो 9 साल में उन्होंने विकास किया ना, दशकों में कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। विकास उनका गिनवाइए, है हिम्मत विकास गिनवाने की? गिनवाइए। देखिए नहीं, सोनिए, मैं गिनवा रही हूँ ना, मैं गिनवा रही हूँ ना। सुन, अरे सुन तो लीजिए, मैं जवाब सुन ही नहीं रहे, जवाब सुन ही रहे। एम्स दिया है, बुलेट ट्रेन दी है, दरभंगा में एम्स बन गया, हिमाचल में दी है, दरभंगा में बन गया, दरभंगा बन जाएगा, नींव रखी हुई है ना वहाँ पे। कहाँ पे रखी हुई है? चल के दिखाइए। बन जाएगा 2024 में, सब कुछ होगा, जो काम अधूरे रह गए वो हो जाएगी। एक चीज बताएं, 2024 के बाद में पत्रकारों को जूता चप्पल से पिटाई होना बाकी है, वही अब तुम लोगों को जब मिल जाएगा ना, मोदी जी करना, तब तक छोड़ोगे नहीं। आपको बड़ी दिक्कत है मोदी जी के नाम से? बिल्कुल दिक्कत है, दिक्कत है। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो गया है, मुझे दिक्कत है। जो देश की तमाम संपत्ति को बेचने का काम करता है, मुझे उससे दिक्कत है। जो देश में महिलाओं के नाम पर वोट बटोरने का काम करता है, मुझे। कांग्रेस क्या कर रहा है मीडिया के साथ, ये बताइए। 14 एंकर्स को बॉयकॉट कर दिया। क्या कह रहा हूँ, अभी 14 को और बॉयकॉट करो। जितने भी विपक्षी लोग हैं ना, एक अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति अब खुद ही एंकर्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। आजादी और पत्रकार की आजादी में फर्क होता है। अभिव्यक्ति की आजादी में हेमंत बिस्वा राय शर्मा जो है वो ये कह रहे हैं सेंसरशिप भी लगाने वाले हैं ये लोग। अघोषित आपातकाल तो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। अब जो हिंदू मुसलमान कर रहा है उनका बाइकआउट होना चाहिए या नहीं? कांग्रेस भूल गई क्या अपना इतिहास? इमरजेंसी लगाई थी, जनसत्ता को बैन किया था। बताइए, बैन किया था, लेकिन उस समय का वही कर रही है, लोकतंत्र पे हमला वो कर रही है, लोकतंत्र पे हमला कर रही है। चाचा तुम्हारे क्या कर रहे हैं? 14 एंकर्स को क्यों बॉयकॉट किया? 14 एंकर्स को क्यों बॉयकॉट किया? चाचा आप पे क्या कर रहे हैं? चाचा आप पे क्या कर रहे हैं? उस पे आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मोदी जी जब कहते थे एबीपी को कोई हमारा पत्रकार, वो हमारा प्रवक्ता इंटरव्यू नहीं देगा, रवीश कुमार को जो कोई नहीं देगा, पुन प्रसून वाजपेयी को कोई नहीं देगा, साक्षी जोशी को कोई नहीं देगा, रूबिका लियाकत को हम इंटरव्यू देंगे क्योंकि पूछती हैं मोदी जी आप टॉनिक कौन सा पीते हो। अक्षय कुमार को देंगे, मोदी जी आप आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। मैडम ये कोई सवाल थोड़ी है। सवाल आप कौन सा पूछती हो? आपने एक भी सवाल पूछा? आप एक चीज बता दो, जितने भी है भैया, आप लोग हमें देख रहे हो, कितना सवाल इन्होंने पूछा है जो आपके हित में हो? इन्होंने उतना ही सवाल पूछा है जितना भारतीय जनता पार्टी के
नेता लोग इनको लिख के दिए आप क्या कर रहे हैं? हैं। आप कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं? वकालत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रहे हैं? मैं तो गिना रही हूँ ना जो सरकार ने काम किया। नहीं, हाँ, तो आप किस कांग्रेस के काम गिनवाने के लिए? ये जनता के हक और अधिकार की बात करने के लिए आए हैं और जनता के हक और अधिकार की बात। जनता के अधिकार मिल रहे हैं, सरकार दे रही है, फ्री शिक्षा दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। एक चीज, आप एक महिला हो, ठीक, और महिला होने के नाते अगर आपने अपना जमीर नहीं बेचा होगा तो आप बता दीजिए कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री ने उस पर कितनी बार मन की बात की? बोलिए, हेकड़े निकल गई। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री ने बोला ना कि मेरे, हाँ बोला ना उन्होंने आकर, और उनके भाषण के बाद वहाँ पे शांति भी हुई। क्या बोला? कि मैं इससे लेके दुखद हूँ। बस महिलाओं को नंगा कर दिया गया है, दुखी हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये निकम्मापन है। अच्छा, हैं? अब एक चीज बताइए कि अभी कश्मीर में 4 जवान शहीद हुए, जब उनका जनाजा उठ रहा था तब प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे थे। अब बताइए उस पे आप प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की? मैडम, ऐसे सवालों पर ना आप जैसे पत्रकारों के मुंह पे ताला लग जाता है, और आप जैसे पत्रकारों के हेकड़ी निकालने के लिए एक अनुराग नहीं, इस देश में हजारों अनुराग निकलते रहेंगे। आपने क्या कर लिया? हमने क्या कर लिया? हाँ। हमने तो भैया उसके लिए आज मणिपुर में क्या करके आए? मुंह दिखा के आ गए? कुछ करा आपने जाके? मैडम, हम आज भी आवाज उठा रहे हैं, आज भी मणिपुर पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी और पूरी कुछ किया क्या? कुछ किया उन महिलाओं का? अरे सुनिए ना, अरे आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप क्या करके आएगा? आप क्या करके आए? ये बताइए, मणिपुर में क्या करके आएगा? मुंह दिखा के आ गए? अगर इतना ही वो दुख दर्द समझा, वहाँ के लोगों की हकीकत जानी, वहाँ पे वीरेंद्र कुमार जी जो मुख्यमंत्री बन के बैठ गए हैं, उनका निकम्मापन जाना, वहाँ पे जो अभद्रता फैल रही है, जो असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी फैलवा रही है जानबूझ के, उसके बारे में हमने जानकारी ली। भाजपा कह रही है, सुनिए, आप लोग वहाँ पर जाके विपक्ष जाकर ना भाजपा के काम को जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे क्या करते हैं ये मैडम? ये क्या कैसे अपमान करेंगे प्रधानमंत्री का? किस तरह से? मोदी जी, आप मेरे इतने सरल प्रधानमंत्री हैं, आप जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी, आप इतने आदरणीय और सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, जैसे घर में कोई निकम्मा लड़का होता है तो संपत्ति बेचता है, ठीक उसी प्रकार आप देश के निकम्मे प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, लेकिन जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है तो 6 इंच की वो छाती नहीं बचती है। मेरे प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है, लेकिन जब शहीदों का जनाजा उठता है तो प्रधानमंत्री जश्न मनाने में बिजी हो जाता है। मेरे प्रधानमंत्री की छाती वाकई में 56 इंच की है, लेकिन वो अडानी का नाम सुन के धुक 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 करने लगती है। बताइए, ये 56 इंच की छाती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपा रही नहीं। हमारी कौन सा बताइए, नहीं कौन सी नाकामयाबी है हमारी, बताइए। दुनिया के देश के तमाम लोग आए, वर्ल्ड से दुनिया के मेहमान। एक चीज बताइए, G20 हुआ, अरे महाराज, सारे कमल मुरझा गए हैं, सारे प्रधानमंत्री के फोटो पे धूल बैठ गई, और जो धूल बैठी है ना 24 में वो भूल होने वाली नहीं। कमल मुरझा गए, जो पौधे लगाए तमाम हजारों लाखों, वो नहीं दिखे आपको? न दिख रहे हैं, वो भी मुरझा रहे हैं, उसमें पानी नहीं पड़ा उसी दिन से। मेजबानी करिए भारत ने, खुशी नहीं है आपको? नहीं, मुझे खुशी है। मैं क्या कहता हूँ कि उसूलों पे बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश भर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो, लेकिन अरे देश मजबूर हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। दलाली करने के लिए यही बचा है कि सुरक्षित बोल दो। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो मैडम चीन अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, वहां पे आप लोग डिबेट उस पे नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मोदी विरोध करने के लिए कुछ मिलता है क्या? जितना भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको मिलता है, उतना ही मोदी विरोध करने के लिए हमको मिलता है। अब आप बता दीजिए आपको कितना मिलता है।